क्या आप और मैं यानी अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, शिया क्या शैतानी खसलत पर तो नहीं चल रहे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। आज तमाम मसालिक से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, प्लीज मेरा दर्द दिल जरूर सुनिएगा कि आज निफ सेंचुरी के बाद ये बात अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से मेरे जहन में थी, लेकिन इत्तेफाकिया तौर पर जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस, तजुर्बात, तालीम, इल्म वो आपकी नजर करता हूं। तो मैं पढ़ रहा था शैतान का वाकया, और शैतान के वाकये में जो मुझे एक ख़ास पॉइंट नज़र आया, क्या शैतान इबादत से इनकारी था? हरगिज़ नहीं। क्या शैतान बेइल्म था? हरगिज़ नहीं, बहुत बड़ा आलिम दीन था। क्या शैतान लाइन उससे पहले क्या था? बहुत बड़ा आलिम दीन। लेकिन क्या वो अल्लाह को नहीं मानता था? यकीन जानिए वो हम आपसे ज्यादा रब को जानता था, मानता था, उसका इनकारी नहीं था। लेकिन जरा मेरी इन बातों को गौर कीजिएगा, तवज्जो में लाइएगा। क्या कहीं मैं और आप कहीं उस शैतानी खतलत यानी जो मेन चीज तकब्बुर, अना, गरूर, क्या आया आप में और मुझ में वो तो दाखिल नहीं हो गया? मैं जरूर बरेलवी हो सकता हूँ, देवबंदी हो सकता हूँ, अहले हदीस हो सकता हूँ, शिया हो सकता हूँ, लेकिन हमारे आपसी इख्तिलाफात क्या इस हद तक नहीं बढ़ गए कि हम ऐसा लगता है कि एक दूसरे से तकब्बुराना लहजे में मिलते हैं, गरूर से मिलते हैं और नफरत से मिलते हैं? क्या आया आप में और मेरे में, आपसी रिश्तों में, नातों में, भाई में, बहन में, माँ बाप में चपकिलिश इख्तिलाफात नहीं होते? हरगिज़ होते हैं। लेकिन क्या आया हम उनको जहन्नुमी करार देते हैं? क्या हम उनसे नफरत करते हैं? या हम ये सोचते हैं आया हम ही जन्नत के ठेकेदार हैं? तो मेरी बात को समझिएगा जरूर, हरगिज़ नाराज नहीं होइएगा। आप अहले हदीस हो सकते हैं, देवबंदी हो सकते हैं, बरेलवी हो सकते हैं, शिया हो सकते हैं, लेकिन सोचिए ज़रूर, क्या हम वाकई में मुसलमान भी हैं और पक्के मोमिन मुसलमान भी हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने ये पाया, अगर मैं अहले हदीस हूँ तो यकीन जानिए मेरी नज़र में देवबंदी, बरेलवी, शिया और आगा खानी और बोहरी और दीगर का तो क्या ही कहना, किसी गिनती में शुमार नहीं। अगर मैं बरेलवी हूँ तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आशिक रसूल मैं ही हूँ। मैं अगर देवबंदी हूँ तो मैं समझता हूँ सहाबा से इश्क रखने वाला मुझसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। मैं अगर अहले हदीस हूँ तो मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा तौहीद पर अमल करने वाला और रब ताला की वहदानियत पर अमल करने वाला मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। बाकी कोई मुशरिक है, कोई बिदअती है, कोई शिरक करने वाला है, कोई गुस्ताख रसूल है, और कोई गुस्ताख सहाबा, और कोई गुस्ताख अहले बैत है। यानी लुब्बे लुबाब ये क्या आया अपने और मेरे दिल को टटोलने वाली बात है? क्या आया मैं आपसे गलत बयानी कर रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं है कि अगर मैं बरेलवी हूँ और मुझे नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है और करीब में कोई देवबंदी मस्जिद नज़र आती है तो क्या मैं बड़े मुतमईन होकर उस मस्जिद में जा सकता हूँ? मैं अगर शिया हूँ तो क्या देवबंदी की मस्जिद में जा सकता हूँ? मैं अगर बरेलवी हूँ तो क्या शिया के इमाम बारगाह में जा सकता हूँ? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जो मैं समझता हूँ कि मुझ में और आप में तकब्बुर सरायत करा गया है, गरूर सरायत कर गया है, क्योंकि मैं और आप शायद ये समझते हैं कि मैं अगर अहले हदीस हूँ तो यकीन जानिए सारा इस्लाम मुझ में आ गया है। मैं अगर देवबंदी हूँ तो सारा इस्लाम, तमाम अंबिया की अतात, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सब कुछ मुझ में शामिल है। मैं अगर बरेलवी हूँ तो मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है, और अगर मैं शिया हूँ
तो मैं तो हूँ ही अहले बैत से। क्या अहले हदीस ये नहीं समझते हमसे पक्का मुसलमान कोई नहीं? क्या देवबंदी ये नहीं समझते कि हम तो साहबा से मोहब्बत रखने वाले हैं और उनके लिए जान निसार करने वाले हैं? क्या बरेलवी ये दम नहीं भरते हमसे बड़ा आशिक रसूल तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम सदाएं लगाते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हम महफिलें सजाते हैं। और शिया, अगर वो शिया है मैं शिया हूँ, तो क्या हम ये लोगों को नहीं बताते हमसे बड़ा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, अमल करने वाला कोई भी नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग अहले हदीस हो सकते हैं, देवबंदी हो सकते हैं, बरेलवी हो सकते हैं, लेकिन पक्के मोमिन मुसलमान हरगिज नहीं, क्योंकि उनका तो मानना यही होता है हमसे बड़ा सैयद कोई है नहीं और हमसे ज़रा मोमिन मुसलमान ज़्यादा कोई है नहीं। मेरी बातों को माजरत के साथ हाथ जोड़ के अपने दिल को टटोलिएगा ज़रूर। क्या आया ये जो मैंने निशानदही की है क्या ऐसा नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। क्या आया अक्सरियत में मैं जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, आया मैं अपने आप को ही 100% मुसलमान समझता हूँ, और क्या किसी दूसरे को भी मैं जन्नत का हकदार समझता हूँ? यकीन जानिए किसी एक मसलक का बहुत बड़ा आलिम दीन मुफ्ती आज़म है, वो तमाम मसालिक की नज़र में ज़ीरो है। वो चाहे अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो और दीगर का तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि क्या ही कहने। माजरत के साथ मेरी इन तमाम बातों को ज़रूर दिल पे लीजिएगा, ज़रूर जहन पे लीजिएगा, ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरा ये अर्ज़ करने का मकसद क्या। यकीन जानिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तकब्बुर से, अना से, गरूर से मना किया है, लेकिन क्या अमली तौर पर, फिजिकली तौर पर, जहनी तौर पर, अमली तौर पर कहीं हम इसके शिकार तो नहीं हो गए? कहीं वही आदत जो शैतान की आदत थी, जिसके लिए रब ताला ने खाली ये नहीं कहा था उसको कि वो तमाम इबादत, रियाजात, वो सारे मामलात उसके वो अल्लाह की बारगाह में कबूल थे या नहीं थे। रब ताला ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, लेकिन उसने क्या किया था? तकब्बुर, गरूर, अना, मैं इससे बेहतर हूँ। तो आया ये सोचिएगा ज़रूर, क्या अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, शिया या दीगर मसालिक एक दूसरे को अपने आप से बहुत ज़्यादा पक्का मुसलमान, ईमानदार और जन्नत का हकदार नहीं समझते? क्या कोई भी किसी दूसरे को जन्नत में दाखिले का सर्टिफिकेट दे सकता है? हाँ, हम दे सकते हैं। जहन्नुम के सर्टिफिकेट हम सब के पास हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी में इख्तिलाफ नहीं, हर मसलक में, हर मामलात में अपने अपने इख्तिलाफात हैं, अपने अपने मामलात हैं, लेकिन ना मैं उनसे कोई छेड़छाड़ करना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी बारे में उलझना चाहता हूँ। क्यों कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी 50 साला ज़िंदगी में तमाम मसालिक के इख्तिलाफात, मामलात जो भी कुछ हैं वो तमाम के तमाम देख चुका, सुन चुका, और मैंने देखा कि जो तौहीद पर अमल करने वाला है उसकी भी नीयत साफ है, हरगिज़ उसकी नीयत में खलल नहीं है। जो सहाबा की मोहब्बत दम करने भरने वाला है उसकी भी नीयत में खोट नहीं है। जो आशिक रसूल बना फिरता है उसकी नीयत में भी खोट नहीं है। और जो अहले बैत का दम भरते हैं और जो कहते हैं हम तो हैं ही आले रसूल, मुझे लगता है उनके ज़हन गुमान में हरगिज़ कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो गुमान गलत रखते हैं। लेकिन अल्लाह की खातिर, उसके रसूल की खातिर, सहाबा की खातिर, अहले बैत के खातिर आप तमाम के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी इन गुजारिशात को सोचिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर और जहन में लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्या आया मैं आपसे गलत निशानदही कर रहा हूँ? और अगर ऐसा है, हम में तकब्बुर, गुरूर और अना है, यकीन मानिए हमारा अहले हदीस होना, देवबंदी, बरेलवी, शिया होना वो ऐसा ना हो बरोज़े मेशर हमारे मुंह पे मार दिया जाए। क्योंकि मुझे ये मालूम है हर मसलक अपने अपने इल्म के तहत अमल कर रहा है और अपने अपनी मालूमात के तहत जन्नत में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। तो माजरत के साथ जो भी था, जो इल्म मेरे पास था, जो मैंने ताबीरात की, जो मैंने मामलात हासिल किए, यानी किसी की भी नीयत गलत नहीं है, तो यकीन जानिए
हर किसी को मुसलमान समझिए, कम से कम मुसलमान ज़रूर समझिए। मोमिन सचिए समझिए ना समझिए, पक्का मुसलमान समझिए ना समझिए, क्योंकि याद रखिए दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2 अरब मुसलमान हैं। जो 6.5 अरब हैं वो आपको और मुझे मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम ही हैं वो ना जाने क्यों उन 2 अरब को भी मुसलमान नहीं गर्दानते, और ऐसा लगता है कि अल्लाह की जन्नत खाली रह जाएगी। तो माजरत के साथ इसी किस्म की बातें मैं अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर के आता हूँ, जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। अगर आपको लगे कि मेरी बातों में कोई सदाकत है, आपको लगता है कि मैं आपसे सही बात कह रहा हूँ, तो आज मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह इसी तरह के किसी और मौजू पर। मुझे याद रखिएगा, मैं हूँ आपका भाई जावेद सिद्दीकी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।